सिक्योरिटी कमेटी में, मैंने उसका सारा जवाब दे दिया आपको। आप इसको टेक अप करेंगे और आप समझते हैं कि लश्करी क़यादत इस खत से धोखा खा गई है जो हैंडआउट आया? मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि इमरान नियाज़ी ने ट्रम्प को क्या कहा था कि जी ये हम वी आर पार्टनर्स वॉर अगेंस्ट टेरर। आपके इल्म में है ये, मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज है। और पाकिस्तान ने इसके लिए अपना बड़ा साथ दिया और ये किया है। अगर ऐसी बातें होती मुझे बताएं तो फिर वो ख़त जो है, अगर ऐसी बात होती तो सामने आती ना बात। अभी जो हुई है अपने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, उसका जो एलामिया जारी हुआ है उसमें तो एक लफ्ज़ भी नहीं है कि साजिश हुई है। मुझे बता दें, वेयर इज़ द वर्ड साजिश देयर, बता देना मुझे आप। और फिर 3 हफ्ते लगाना और फिर फॉरेन मिनिस्टर का वेलकम करना कि जी OIC कंट्री और अमेरिका के ताल्लुकात हम बढ़ाएंगे, और जो 75 साल जो हमारे जो सफारती ताल्लुकात उसको सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ ये बातें और कहाँ आनन फानन यू टर्न और कहा जी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कितनी अफसोस की बात है। मियां साहब ये फरमाइएगा कि इस खत के साथ पूरी अपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर ने लिंक किया है और आपके पूरी अपोजिशन और उसका खत को लिंक किया है। फिर उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी बात की कि वो खुद मुख्तार है। आपने समझते हैं कि जो हमारी जो कश्मीर की पॉलिसी है या हमारे रियासती इदारों की जो पॉलिसी है वो इसके ऊपर अफेक्ट होगी? देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को वो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं आजकल कि इतने गर्विदा हो गए हैं मोदी सरकार के, कहा कि वो न्यूट्रल होके उन्होंने जनाब बहुत ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी बनाई है। इंडिया के हवाले से न्यूट्रल की वो कुछ तशरीह करते हैं और अपनों के बारे में न्यूट्रल की वो कुछ तशरीह करते हैं। ये है उनके जहन की जो इख्तरा, ये वो शार्प कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी, जो कि उनको चैन से नहीं बैठने देती। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया था उसका ये जवाब ये है कि ये हमारे लिए एक रास्ते में जो नहीं होते वो बूबी ट्रैप्स वो बिछाए गए हैं, वो माइंस बिछाई गई हैं, उनको एक एक करके हमें हटाना होगा और अपना रास्ता साफ करना होगा। ये बड़ा कठिन मरला है। ये सिर्फ इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से इंशाअल्लाह हम ज़रूर इसको हल करेंगे। मियां साहब एक तो बताइएगा कि टेलीफोन लाइन पर आपके साथ अभी कौन थे? मियां नवाज शरीफ साहब का वापसी के हवाले से उनका क्या मनसूबाबंदी क्या कर रहे हैं? ये देखिए, टेलीफोन लाइन पर कोई ना जादूगर था ना कोई और था। ये एक अदा मियाँ का एक इंसान है वो था। और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आएंगे अपने इलाज के बाद इंशाअल्लाह। मियां साहब ये बताइएगा, मियां साहब मैंने पूछा था कि जब ज़ेरे समाअत मुकदमात हैं इस वक्त अपोजिशन के खिलाफ, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या फरमाया? जो ज़ेरे समाअत मुकदमात हैं अपोजिशन के खिलाफ, आपके खिलाफ भी हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या आप मुझे बताएं कि जो माजी है 3.5 साल उसका गवाह है। सुप्रीम कोर्ट तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें, मुझे नहीं, हमारे साथियों को अपने बेले मिली और मेरिट पे मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपना एक उनके प्रोसिक्यूशन के बड़े अपना वो 73 खान वकील खड़े थे, उनको कहा कि बताएं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इसमें क्या है। ही कम द क्रॉस, मैं अपनी खुद नुमाई नहीं कर रहा लेकिन आपकी तरफ ज़हन की याद दहानी के लिए, ही कम द क्रॉस एज अ गुड बॉय हु हैज़ प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब। वो अपनी दुम दबाकर अपनी दरख्वास्त देकर भाग गया वहाँ से। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक के हक़ में जो फैसले आए हैं, राना सनालो के साथ क्या हुआ, पंजाबी कहते हैं बिल्कुल तुरो है उधर तुरो, बिल्कुल एक झूठा मुकदमा। इसी तरह आप देखें कि इस दौर में बेटियों को भी और बहनों को भी जेलों में भिजवाया गया। कभी देखती आंख ने ऐसा मंजर नहीं देखा था, दिल खराश। हमारी रवायात हैं, मशरक़ी रवायात हैं, हमारे एक माशरा है जहाँ पर लोग बुज़ुर्गों की और बेटियों की कदर करते हैं, माँओं की कदर करते हैं। जी अच्छा मियां साहब देखें, अभी जो आपने अक्सरियत शो की है उसमें जो आपने 170 तक की आपकी अक्सरियत है, ये सारे वही लोग हैं जो इमरान नियाज़ी के खिलाफ वोट लेकर आए। अभी मुनहरिफ अरकान के अलावा भी आपकी अक्सरियत है। न जी, वो अलहदा हैं। ये अक्सरियत जो दिखाई गई ये मुतहदा अपोजिशन और इत्तेहादी पार्टियां जो छोड़ के आई हैं उनका हक है। जी हाँ बिल्कुल सही। लेकिन इमरान खान साहब बड़ी खूबसूरती से इन लोगों को चोर
اور بد کردار اور اس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 4 سال حکومت کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپوزیشن ان سے جواب دہی کر رہی ہوتی ہے اور ان کے گلے میں آپ نے پھندا ڈالا ہوتا، وہ ساری اپوزیشن کو ہائی دن اکاؤنٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی خط کے اوپر اور کبھی کسی دوسرے. تو اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایک ضدی، ایک ڈھیٹ آدمی، ضدی، اور جس کو میں نہ مانوں، اور میں اگر جاتا ہوں تو پھر کچھ نہ بچے، اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کا ہم نے جو علاج جو ہے کہ قوم کو گلو خلاصی ہو، آئین اور قانون کے ذریعے ہم اس کا بستر بوریا گول کریں، اور جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں.